सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है आपके माध्यम से देश को ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने परिवार के लोगों और अपने मित्रों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाती है, किस तरीके से जो किसानों के लिए पैसा आवंटित होता है वो भी अपने पारिवारिक सदस्यों को किस तरीके से देती है, उसका आज हम खुलासा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी की पत्नी है श्रीमती रिनिकी भूया शर्मा। श्रीमती रिनिकी भूया शर्मा असम में प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं और जब से हिमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री बने हैं तब से श्रीमती शर्मा असम की अडानी बनने की राह में चल पड़ी हैं। जब से हिमंत बिस्वा शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से श्रीमती रिनिकी भूया शर्मा असम में जमीन पर जमीन खरीदती जा रही है। आपको एक बात बता दें कि असम में जो वर्तमान स्थिति है कि असम की सरकार के ऊपर 1,39,000 करोड़ का कर्ज है और यह सरकार साल दर साल महीने दर महीने कर्ज लेती जा रही है। असम में बेरोजगारी का बुरा आलम है, बेरोजगारी से चारों तरफ हाहाकार है, लोगों के पास व्यापार नहीं है, लोगों के पास आय के साधन नहीं है, लोगों की क्रय करने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा जी का परिवार खूब फल फूल रहा है, उनकी संपत्तियों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इससे पहले भी श्रीमती रिनिकी भूया शर्मा का नाम असम में 29 बीघा जमीन सरकारी जमीन के मामले में उजागर हुआ था और वो स्टोरी द वायर और द क्रॉस करंट ने मिलकर की थी। 8 दिसंबर 2021 को द वायर और क्रॉस करंट ने मिलकर उस जमीन घोटाले का भी खुलासा किया था और आज उसी जमीन पर देश की एक प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल श्रीमती रिनिकी भूया शर्मा जी चला रही हैं और ये शायद देश का पहला एग्जाम्पल होगा जहां किसी मुख्यमंत्री की पत्नी प्राइवेट स्कूल चला रही है जिसकी लाखों में फीस है और वो जमीन सरकार से ली गई थी। मुख्यमंत्री के पत्नी के पास चाय बागान है, रिसोर्ट है और इस तरीके के बहुत सारे व्यवसाय हैं जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यह दूसरी तरफ असम की जनता दिन ब दिन और गरीबी पर गरीबी में जा रही है। अब इसमें नया एक काम और हुआ है। पिछले साल असम में नौगांव जिले में श्रीमती रिनिकी भूया शर्मा जी अपनी कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम 106 बीघा जमीन खरीदी। 106 बीघा। पहले उन्होंने जमीन खरीदी 50 बीघा, वो खरीदी थी 4 फरवरी 2022 को, 50 बीघा से भी ज्यादा। लेकिन असम का जो लैंड सीलिंग एक्ट है वो लैंड सीलिंग एक्ट कहता है कि आप असम में 49.5 बीघा से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। तो जब उन्होंने ये 50 बीघा से ज्यादा जमीन खरीदी उस वक्त उस भूमि की जो श्रेणी थी, क्लास था, वो था कृषि भूमि।
उसका वर्गीकरण कृषि भूमि था। लेकिन जैसे ही प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने वो जमीन खरीदी, उसके सिर्फ 2 महीने में 18 अप्रैल 2022 को उसका लैंड यूज चेंज करके औद्योगिक भूमि कर दिया गया, सिर्फ 2 महीने में। जबकि आप असम में दूसरे अगर लैंड यूज चेंज के एप्लीकेशंस को देखोगे तो सालों साल से एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हैं जो कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि में ट्रांसफर नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने उसी गांव में एक साथ 2023 को और 56 बीघा जमीन खरीदी। इस 56 बीघा को जमीन को जब उन्होंने खरीदा, इसमें उन्होंने क्या किया कि पहले कृषि भूमि से औद्योगिक भूमि में ट्रांसफर करके उस जमीन को खरीदा, लेकिन कुल 106 बीघा जमीन खरीदी, जिसमें 50 बीघा से ज्यादा कृषि भूमि थी और कृषि भूमि को उन्होंने औद्योगिक में बाद में परिवर्तित किया। जबकि असम का सीलिंग एक्ट कहता है कि आप असम में कृषि भूमि 49.5 बीघा से ज्यादा नहीं खरीद सकते। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने केंद्र की खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन दायर किया कि हम एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हैं और उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 25 करोड़ 87 लाख रुपए। और इस 25 करोड़ 87 लाख रुपए की जो योजना उन्होंने सबमिट की, और उसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने श्रीमती रिनिकी भूया शर्मा, असम सरकार के मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट लिमिटेड को 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट लिमिटेड क्या है? प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट लिमिटेड असम में एक समाचार चैनल चलाने वाली कंपनी है, एक एंटरटेनमेंट चैनल चलाने वाली कंपनी है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी है। उस कंपनी को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने, मोदी जी की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। एक तरफ जमीन खरीदने में अनियम हुआ, दूसरी तरफ 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। तो इसमें सीधे सीधे एक सरकारी स्कीम से मुख्यमंत्री के परिवार को फायदा उठाने का मामला है। सीधा सीधा सरकारी स्कीम है, उसका पैसा मुख्यमंत्री के परिवार को दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस घोटाले की जांच हो, इसमें जो भी संलग्न है, इसमें जो लोग सम्मिलित हैं, इसकी जांच हो, और जो सीबीआई और ईडी को लगाकर, सीबीआई और ईडी आजकल सभी विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगी रहती है, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कहां घोटाला हो रहा है, तो सीबीआई और ईडी उसकी भी जांच करे। हम इस घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, तो मोदी जी ये सीधा सीधा मामला है, जहां साफ दिख रहा है कि 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के मंत्रालय से असम के मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी को गए हैं, सैंक्शन किया गया है। तो इसकी जांच हो। असम के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है उनकी। अगर सही मायने में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं। ये मामला संगीन है, हम चाहते हैं इसकी सीबीआई और ईडी से जांच हो। मोटा मोटी मेरा यही था। आपने जो बताया कि उनको सब्सिडी मिली, तो किस मामले में उन्होंने सब्सिडी की मांगी थी? किस लिए आवेदन? सब्सिडी उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पे मांग की है, उसी कंपनी के नाम से, जो वो प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सर, क्या तो आप लोग की तरफ से क्या सीबीआई और ईडी में कोई रिटर्न कंप्लेंट दी गई है इस पूरे मामले पर? नहीं, हमने तो आज प्रेस में इसको उजागर कर दिया। मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। हम तो भाजपा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं।
असम का ही चैनल है द क्रॉस करंट, उन्होंने भी इसको उजागर किया है, तो इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या